मेरी आदत है सुबह सुबह जमशेदपुर से जितने समाचार पत्र छपते हैं आधे घंटा 45 मिनट में सबका मेन हेडिंग पढ़ना। पहले मैं सवेरे उदित बाणी पढ़ता था, अभी उदित बाणी से पहले चमकता आईना इस्पात मेल मेरे पास आता है, उसके बाद आता है हिंदुस्तान, उसके बाद उदित बाणी। स्वाभाविक है कि चमकता आईना पहले पढ़ते हैं, लेकिन उदित बाणी जिस दिन छपा था प्रेस में पहला दिन, उस दिन मैंने एक लेख लिखा था, उससे बहुत लगाव है। आज उदित बाणी में मैंने विस्तार पूर्वक के समाचार पढ़ा और वो समाचार टाटा स्टील के ग्लोबल मैनेजिंग डायरेक्टर से नरेंद्र साहब का संबोधन पर आधारित था। काफ़ी दिनों से हम सुनते आए हैं छोटी छोटी चर्चा में, लेकिन आज स्पष्ट हो गया कि टाटा स्टील 2030 तक 40 मिलियन टन इस्पात बनाएगी, उसमें 20 मिलियन टन ही बन सकता है, 10 मिलियन टन ही जमशेदपुर में बनेगा। 10 मिलियन टन पर 10 या 11 मिलियन टन बनाता है, बाकी सब उड़ीसा में बनेगा। क्या बात है भाई, यहाँ भी तो माइंस है, कोल माइंस है, नवामुंडी है। वैसे हम मेरा अपना जो अंदाजा है, एक तो लगातार एक्सपेंशन इसका नहीं हो सकता है, क्योंकि बीच में वर्क्स है, कारखाना है, अगल बगल में टाउन है, तो वहाँ उतना ज़मीन इसको नहीं मिल सकता। और यहाँ से अगर दूर झारखंड में कहीं जाए तो ग्रीन फील्ड होगा, तो वहाँ जाए या कहीं जाए। आज से 10 वर्ष 15 वर्ष पहले हम लोग जानते थे कि टोंटोपोसी में टाटा स्टील का प्लांट आ रहा है, या इधर आपको पोटका के अंदर आपको ये दूसरा कंपनी उसका भूषण स्टील का प्लांट आ रहा है। यहाँ भी प्लांट नहीं लगा, वहाँ भी नहीं लगा। भूषण स्टील तो टाटा स्टील ने अधिग्रहण कर लिया है। स्वाभाविक है कि गंगानगर, मौरंगी या नीलांचल इस पर ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, जगह भी जाते हैं वहाँ। एक तो चीज़ है कि झारखंड में जगह मिलना थोड़ा मुश्किल है, चूँकि यहाँ जो एक्ट है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, वो भी एक बाधक है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हमको पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है क्रिटिसाइज करने, पॉलिटिकल विल की कमी, उदासीनता है हर आदमी को किसी बहुत नए उद्योग लगाने की तरफ बहुत उदासीन है, इसलिए दिक्कत है। हालांकि टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने संबोधन में बहुत स्पष्ट किया है, एशिया का पहला प्लांट है और संस्थापक द्वारा लगाया गया प्लांट है, इसलिए इस विरासत को हम लोग भूलेंगे नहीं, विरासत को संजो के रखेंगे, इसी में इनोवेशन करेंगे, इसी में प्लांट जनरेट, इसी उत्पादन बढ़ाएंगे और क्वालिटी बढ़ाएंगे। लेकिन ये प्लांट हमारे लिए बहुत बड़ा, हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं सगुनिया प्लांट है, सगुनिया प्लांट हो सकता है, इसलिए बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इस्पात का जितना उत्पादन झारखंड में होता है उतना खपत या नहीं होता है। साउथ में तो कोई इस्पात का कारखाना नहीं है, छोटा छोटा है, लेकिन साउथ में यहाँ से ज़्यादा खपत है, चूँकि डाउन स्ट्रीम इस्पात पर आधारित उद्योग है। हमारे यहाँ जो भी यहाँ आदमी टाटा स्टील से है कुछ सामान खरीद के सप्लाई करता है, या किसी विदेशी जो माल सप्लायर उसका रिप्रेजेंटेटिव होकर काम करता है, खादाने सप्लाई करता है, लेकिन उस पर ऐसा कोई चीज़ नहीं बनाते। कोयला, आयरन ओर सब चीज़ तो यहाँ है या बाहर से आता है। टाटा मोटर्स में जो सामान बनता है उसमें करीब 70% आदित्यपुर की इकाइयाँ वहीं पर निर्मारित है। उसका भी एक कैपेसिटी है, कितना ट्रक हम बनाएंगे। यहाँ तो कार बनती नहीं, कार का बनना ज़्यादा बढ़ रहा है, ट्रक का बनना कम हो रहा है। तो ट्रक पर जितना साल का बना उतना ही, तो उसका एक्सपेंशन का स्कोप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कम है, जो टेल्को पर आधारित है। लेकिन वैसे उद्योग जो टेल्को भी दे, अशोक लीलैंड को दे, विदेश भी दे, उनके लिए बहुत बढ़िया स्कोप है, क्योंकि बेसिक पहला प्लांट टाटा मोटर्स का है, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका इनोवेशन, ये सब चीज़ को ज्ञान है, तो उसका मार्केट में वैल्यू है, मिलता है। मेरा तो अनुरोध होगा कि जितने स्टील प्लांट से जो रिटायर्ड अफसर है, टेक्निकली रिटायर्ड अफसर है,
यहाँ NIT है, BIT मेसरा है, सिंदरी का कारखाना है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, और छोटे मोटे बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्लस NML है। ये सबको मिला करके जो स्टील प्लांट है अभी चालू, उनके विशेषज्ञ को उनके से करके सरकार को एक कमेटी बनाना चाहिए और ये निर्धारित करना चाहिए उसमें घन चर्चा के साथ, छोटा मोटा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ कि हम स्टील पर आधारित क्या कर सकते हैं। जितना घरेलू सामान है अभी, कुर्सी टेबल तो बनता नहीं, सब स्टील का बनता है। घरेलू सामान डोमेस्टिक है, छोटा छोटा गाड़ी है, ट्रैक्टर है, साइकिल है, ये सब स्टील पर आधारित उद्योग है। ये सब चीज़ का यहाँ बनने कंस्ट्रक्टर का स्कोप बहुत ज़्यादा है। बहुत पहले, आज से 10 बरस 15 वर्ष पहले टाटा समूह ने एक अपना एक केंद्र खोला था, ये कि इनके रिटायर्ड और सीनियर महापात्रा साहब VP उनके देख रेख में कि हम लोग इस्पात जो बनता है उस पर क्या आधारित उद्योग अपने नहीं चालू करो, लोगों को प्रेरित करेंगे। आप लोग को मैं बिहार सरकार में काम किया है, देहात में भी जाके देखे हैं, हर गांव में एक मिट्टी का बना हुआ आपको ग्रेड गोला बोलते हैं, जो उसमें लोग अन्न रखता है, लेकिन टाटा स्टील ने डेवलप किया स्टील का ग्रेड गोला और यहाँ प्रदर्शन हुआ था। हम खुद स्टील का ग्रेड गोला टाटा स्टील के बहुत सीनियर अफसर के साथ जा कर के गोला में और बरही में स्थापित करा थी। देखिए उसमें सामान सूखेगा नहीं, कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा और एक सामूहिक काम होगा, जो आदमी उसमें रख सकता है, निकाल सकता है, रख सकता है। फिर हो गया क्या रुचि, कोई सरकार रुचि नहीं लिया या गाँव के रुचि प्रमोशन नहीं हो, उस तरह से बहुत सा है। एक जैसे दूसरी जगह जो बड़े बड़े कारखाने में अंदर में ट्रॉली बनता है सामान ले जाने के लिए, स्टील प्लांट जितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसमें जो लोहा लगता है, जो छड़ लगता है, उसका विभिन्न तरह से शेप दे करके ढलाई में कम लोहा लगने से ज़्यादा काम होता है। ये सारी चीज़ें को इनोवेशन के साथ अगर डेवलप करें तो मैं समझता हूँ कि पहले मैं बराबर बोलते आया हूँ कि यहाँ के पहाड़ियों में जो जड़ी बूटी है सो, और झारखंड में जो स्टील प्लांट पर आधारित जो घरेलू उद्योग है, जो कैबिनेट है, अलमीरा है, कुर्सी है, टेबल है, ये सब चीज़ बहुत तरह की चीज़ हो सकता है। छोटा छोटा जगह पर ले जाने के कार्ड है, अगर हम जो बनावें तो यहाँ के लोग पलायन नहीं करेगा। यहाँ के लोग एक छोटा सा मान लीजिए, कहा कि बड़ा बड़ा जितने कारखाने हैं वो सब अगर छोटा लेथ मशीन लगा के लोग उनका काम, छोटा जो 2 लेथ मशीन लगा है, मालिक बना हुआ 4 आदमी काम करते, एक करीब 2-3 लाख रुपये में वो 4 आदमी एम्प्लॉयमेंट देता है। लेकिन वो 100 करोड़ रुपया में आप 4 आदमी का जो प्रतिशत जोड़िएगा तो पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, मीडियम स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है। आदमी में समझता है कि हम मालिक हैं, हम नौकरी दे रहे हैं, नौकरी ले नहीं रहे हैं, कहीं पीछे पीछे नहीं घूम रहे हैं। जब तक ये नहीं होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी, जीवन स्तर नहीं बढ़ा, शिक्षा बड़ा खर्चीला हो गया। तो शिक्षा में जब तक आदमी शिक्षा नहीं, गुणी नहीं होगा। देखिए हम हनुमान चालीसा बोलते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु में जा रहा हूँ बलि। तो बल है तो बुद्धि भी, विवेक चाहिए, तब कोई चीज़ संपन्न होता है। तो हम लोग अभी जो IAA BA MA कर लेते हैं, लेकिन अभी तो शिक्षा नीति ऐसी बनाई है जिसमें गुण का डेवलपमेंट, स्किल का डेवलपमेंट। हालांकि मेरा अपना मानना है कि हम लोग स्किल डेवलपमेंट बोलते हैं, भाई कहीं काठ उद्योग बढ़ई का काम करने के लिए कोई चालू करिए या लोहारगिरी के लिए चालू करिए, तो हर कम्युनिटी का आदमी उसको चला जाता है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए। 3 महीना में दूसरे जाति का आदमी उसको नहीं करेगा। मेरा तो अपना मानना है, सरकार को अगर वो डेवलप कर रहा है तो वो वंशानुगत जो जाति है उसके पास स्किल पहले से है, उसमें थोड़ा डेवलप करिएगा तो नौकरी मिले ना मिले, लेकिन उसका आय बढ़ जाएगा, वो नौकरी देने की परिस्थिति में आ जाएगा। तो आप चुनिए सर्विस सेक्टर में ट्रेनिंग देके, सर्विस सेक्टर में स्कोप है, वहाँ जाने के लिए। मैं कल देख रहा था कि खून देने के लिए, ब्लड टेस्ट करने के लिए क्या भाई टाटा स्टील ने अपलोड किया किसी को, जो आदमी को इतना बढ़िया हम समझते हैं कि खून लेने सब 8 बजे आ गए तो 8 बजे आ गए। कहाँ से आ रहे? हम मार्गों में रहते हैं। कहाँ गए थे? मार्गों से गए थे पहले हम साक्षी से बाग बढ़ाए जो तबा बाग पास आ रहे। तो आदमी को नियोजन में कोई दिक्कत नहीं, हर आदमी को सरकारी नौकरी चाहिए। हर आदमी ये चाहता है फ्लोटिंग
नौकरी कोई नहीं लेना चाहता है, कब जाए, अब तो रिटायरमेंट भी बेनिफिट दी है सरकार, इतना मेडिकल की बेनिफिट दे रही है, लेकिन सही जगह कोई ले नहीं रहा है। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हम ये करेंगे तो नियोजन भी बढ़ेगा, पलायन नहीं होगा, जीवन स्तर बढ़ा, शिक्षित आदमी होगा, शिक्षित होगा तो गुणी होगा, गुणी होगा इनोवेशन से बहुत ज़्यादा। कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लोग बोलते हैं ऐसे आदमी इसमें एम्प्लॉयमेंट कम होगा, नहीं नहीं, उसमें बहुत जनरेट होगा एम्प्लॉयमेंट। आप ये समझते हैं कि आदमी जो काम करता रहता है जो आदमी ने बनाता है, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदमी नहीं करे, मशीन तो नहीं करेगा, आइडिया तो वही देता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट की बात होती है कि 5,000 25,000 करोड़ पैसा लगाइए तो 25,000 आदमी को नहीं मिलता है, 10,000 को मिलेगा, 15 को मिलेगा। 25,000 करोड़ स्मॉल स्केल में, खाद्य में, मुर्गी पालन में, डेयरी में अगर पैसा लगाइए, मछली पालन में लगाइएगा तो जितना लाख उतने आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट वैसे होगा, अर्थव्यवस्था ऐसे बढ़ेगी। इस पर हमारे समाज की जितने हमारे चैम्बर है, CII है, एसोसिएशन है, उन सबको, सब सरकार को मिलके इसमें काम करने से जितना हमारे पास रिसोर्सेज है झारखंड को, उस रिसोर्सेज को तन मन से अगर हम क्या, धन की जरूरत बहुत कम है, सब काम हो जाएगा। इसलिए मैं ये चैत्र का महीना है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म का मास है। हम समझते हैं कि बात सरकार सोचेगी, लोग सोचेगा, हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।